अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और सारी कहानियाँ सुन चुके होंगे। तो चलें आज की नई कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है चूहे और मेंढक की लड़ाई। तो बच्चों, एक तालाब में एक चूहा रहा करता था और एक मेंढक भी रहा करता था। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। चूहे को शिकायत थी कि मेंढक हर वक्त टर टर करता रहता है, ना वक्त देखता है और ना ही मौसम। खुद भी जागता रहता है और सबको जगाता है। इसकी हर वक्त की टर-टर से सर में दर्द रहता है। मेंढक कहता था कि ये चूहा चैन से नहीं बैठता। इसका काम तो बस घूमते रहना है। जब देखो सर हिलाता, घूमता और शोर मचाता फिरता है। पहले तो ये दोनों इधर-उधर बातें करते रहते थे। फिर जब दोनों आमने-सामने होते तो एक दूसरे को बुरा-भला कहते और इतना लड़ते कि सारे जंगल के जानवर जमा हो जाते, मगर इनकी लड़ाई जारी रहती। एक दिन जब दोनों लड़ाई शुरू कर रहे थे, तो चूहे ने मेंढक से कहा कि वो तालाब छोड़कर चला जाए, क्योंकि तालाब का मालिक वो नहीं, बल्कि चूहा है। और इससे पहले ये जगह चूहे के बाप-दादा की थी। मेंढक ने कहा, "ये बात दुरुस्त नहीं है। इस जगह के मालिक मेरे बाप-दादा थे और चूहे को चाहिए कि वो किसी और जगह पर जाकर रहना शुरू कर दे।" इस बात पर लड़ाई शुरू हो गई और बढ़ गई। पहले तो वो दोनों दूर-दूर से एक दूसरे को आँखें दिखाते थे, मगर अब तो दोनों गुत्थम-गुत्था हो चुके थे। ये सब एक चील भी देख रही थी और वो बहुत दिनों से इन दोनों की ताक में थी, मगर ये दोनों हमेशा छुप जाया करते थे और चील के हाथ ना आते थे। अब ये लड़ने में चील को तो भूल ही गए। एक दूसरे की दुश्मनी में अपने दुश्मन चील को भुला बैठे थे। चील ने मुना चील ने मुनासिब मौका देखा और दोनों पर झपटी और दोनों को जंगल में से ले उड़ी। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा? सच है कि आपस के झगड़े में हमेशा दुश्मन कामयाब हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।